जय हिंद साथियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है वर्गीकरण के टॉपिक में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग अक्षर से संबंधित देखेंगे एग्जाम्पल। तो पहले हम लोग देख लें शब्द से संबंधित, उसके बाद हम लोग अक्षर से संबंधित देखेंगे। तो देखिएगा, घोंसला है, बिल है, छत है और अड्डा है। इन तीनों में जो है क्या होता है कि तीन समान होंगे। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें तीन समान होंगे, एक जो है भिन्न होगा किसी वजह से। यानी हम कह सकते हैं कि घोंसला एक बंद जो है स्थान है, बिल भी एक बंद स्थान है और छत एक खुला स्थान है, अड्डा भी क्या है, एक बंद स्थान है। तो ये तीनों जो है बंद स्थान पे हैं, लेकिन ये जो एक खुला स्थान है, इस वजह से यह भिन्न है। वर्गीकरण का मतलब होता है कि छांटना या विजाति छांटना। यानी कह सकते हैं कि जो विषम होगा उसको अलग करेंगे, जो सम होगा उसको हम एक साइड करेंगे। ठीक है, यानी समान गुणों के आधार पे हम। इसके बाद देखिएगा, जैसे मील है, सेंटीमीटर है, लीटर है, गज है। तो मील से जो है हम दूरी मापते हैं, सेंटीमीटर से भी जो है दूरी मापते हैं या लंबाई मापते हैं, गज से भी जो है लंबाई मापते हैं। लेकिन लीटर से जो है हम द्रव की वस्तुएं मापते हैं, जैसे पानी है, दूध है, तेल है आदि मापते हैं। तो ये तीनों जो है लंबाई मापने के साधन हैं, लेकिन ये लीटर जो है ये द्रव मापने के साधन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेपच्यून। नेपच्यून में क्या होता है कि नेपच्यून का अर्थ होता है, नेपच्यून की हिंदी होती है वरुण, यूरेनस की हिंदी होती है अरुण, और ये प्लूटो है और ये मरकरी है। यानी नेपच्यून जो है यह जो है ग्रह है, यूरेनस भी क्या है, एक ग्रह है, मरकरी भी एक क्या है, ग्रह है। ये तीनों जो है ग्रह हैं, लेकिन प्लूटो जो है यह ग्रह नहीं है बल्कि यह एक बौना ग्रह है। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो है एक बौना ग्रह है। यानी भूगोल में यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा अगर ग्रह कहा जाए बौना ग्रह, तो ये बौना ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बौना ग्रह, ठीक है, बौना ग्रह है। और ये जो है तीनों जो है ग्रह हैं, लेकिन ये बौना ग्रह है, इस वजह से इसको हम विषम मानेंगे। अच्छा, विपत्तिजनक स्थिति, अगला है चौथा क्वेश्चन। विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना और घृणा। विपत्तिजनक स्थिति में क्या होता है कि दुख प्रकट होता है। शोक में भी हम लोग दुख प्रकट करते हैं, लेकिन कल्पना करने में हम दुख प्रकट नहीं करते हैं। घृणा अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं फिर भी बाद में हमें दुख प्रकट होता है उसमें। तो कल्पना जो है इन सबसे अलग है और ये जो है तीनों अलग है, तो इस वजह से ये सबसे भिन्न है। उसके बाद देखेंगे भूगोल। उसके बाद जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। भूगोल जो है एक कला की विषय है, जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है और भौतिक विज्ञान भी क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। मतलब ये तीनों जो है विज्ञान की शाखा हैं, लेकिन भूगोल यानी ये तीनों जो है विज्ञान का विषय है और भूगोल जो है एक कला का विषय है। और दोस्तों इसके बाद और देखेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए में कुरुक्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी में हल्दी घाटी है, ऑप्शन नंबर सी में जो है सारनाथ है और ऑप्शन नंबर डी में पानीपत है। तो इसमें से कौन विषम है और कौन सम है? तो देखिएगा, कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक युद्ध का स्थान है, स्थल है, और बी जो है हल्दी घाटी, ये भी एक ऐतिहासिक युद्ध का स्थल है। सारनाथ ये एक धार्मिक स्थल है और पानीपत भी जो है, पानीपत का युद्ध यानी पानीपत भी एक क्या है, ऐतिहासिक युद्ध स्थल है। यानी कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी और पानीपत ये तीनों जो हैं ऐतिहासिक युद्ध के स्थल हैं, जबकि सी यानी सारनाथ एक धार्मिक स्थल है। इस वजह से ये सारनाथ भिन्न है, यानी यही सही हमारा है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में मार्च दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिसंबर है, ऑप्शन नंबर सी में जुलाई है और ऑप्शन नंबर डी में सितंबर है। मार्च जो होता है, मार्च जो है 31 का महीना होता है, दिसंबर भी हमारा 31 का महीना होता है और जुलाई भी हमारा 31 का महीना होता है, लेकिन सितंबर जो है हमारा 30 का महीना होता है। इस वजह से
ये तीनों जो है 31 के महीने से ये तीनों समान हैं और ये 30 का महीना इस वजह से ये भिन्न है यानी अलग है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए प्लेटफार्म है, ऑप्शन नंबर बी पार्क है, ऑप्शन नंबर सी बस स्टैंड है और ऑप्शन नंबर डी है बंदरगाह। प्लेटफार्म और पार्क, ये जो है प्लेटफार्म एक स्थल रहने का स्थलीय जगह है, पार्क भी एक स्थलीय जगह है और बस स्टैंड भी एक स्थलीय जगह है, लेकिन बंदरगाह एक जलीय स्थल है। ठीक है, तो इस वजह से बंदरगाह हमारा क्या होगा, भिन्न होगा यानी सही है यही। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, टीन है और स्टील है, लौह है, ताम्र है। यानी टीन जो है एक धातु है, स्टील एक मिश्र धातु है और लौह भी एक धातु है और ताम्र एक धातु है। यानी तीनों जो है धातु हैं, टीन, लौह और ताम्र। स्टील एक मिश्र धातु है, इस वजह से ये क्या होगा, भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर बी में उपग्रह है और ऑप्शन नंबर सी में पृथ्वी है और ऑप्शन नंबर डी में ग्रहिका है। तो चंद्रमा एक ग्रह है, पृथ्वी भी क्या है, ग्रह है और ये उपग्रह है। यानी ये तीनों ग्रह और उपग्रह हैं, जबकि ग्रहिका जो है ग्रह उपग्रह नहीं है, इस वजह से क्या होगा, भिन्न होगा। इसके बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे अक्षर से संबंधित, यानी वर्गीकरण की टॉपिक में हम लोग अक्षर से संबंधित देखेंगे कि कैसे मतलब उसमें क्वेश्चन बनाता है। तो इसके बाद हम लोग अक्षर से संबंधित देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।